क्रिकेट की दुनिया में अक्सर बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना होती है और बाबर आजम अब विराट कोहली से आगे निकल गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बाबर आजम जीत तो नहीं दिला सके, साथ ही साथ अपने शतक से भी चूक गए, लेकिन अब विराट कोहली से बाबर आजम काफी आगे निकल गए। बाबर आजम ने फिर मचाई तबाही, ध्वस्त किया विराट का एक और रिकॉर्ड। वनडे में पाक के बेस्ट बल्लेबाज। सामने क्रम पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड से बुरे तरीके से हारा है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इसमें भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। चूंकि दुनियाई क्रिकेट में इस वक्त किंग कौन है, उसका मुकाबला बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान पिछले कई सालों से चल रहा है और यके बाद दीगरे कई रिकॉर्ड विराट कोहली के बाबर आजम अपने बल्ले से तोड़ चुके हैं। अब गुज़श्ता मैच के बाद भी विराट कोहली का एक और जबरदस्त रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ा है, वो है ओडीआईज में एवरेज का। गुज़श्ता मैच से पहले विराट कोहली 57 की एवरेज के साथ वनडे के क्रिकेट में राज कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रात होने वाले मैच में 79 रन्स की जबरदस्त बारी खेलने के बाद विराट कोहली का 57 की औसत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बाबर आजम की अब औसत ओडीआई में 60 हो चुकी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा अगर तेज तरीन 5000 रन्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो बाबर आजम उसे भी तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम आमला के पास है। और बाबर आजम अगर अगले 1-2 मैचेस में इसी तरह अच्छा खेल पेश करते हैं तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसे शायद तोड़ना फिर किसी भी बल्लेबाज के लिए मुमकिन नहीं होगा। विराट कोहली का तो 23 तरीन रन का रिकॉर्ड बाबर आजम पहले ही तोड़ चुके हैं। अब 5000 रन के लिए सबसे ज्यादा उनके मध्य मुकाबिल साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला है, जबकि बाबर आजम ने 4800 से ज्यादा रन बना लिए हैं और यह रिकॉर्ड तोड़कर बाबर आजम दुनिया के मुनफरिद रिकॉर्ड के हामिल प्लेयर बन जाएंगे। इस सारे मामले पर भारत के मीडिया ने भी एक रिपोर्ट बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये तो जरूर पता लग जाएगा कि असल क्रिकेट का किंग कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस मामले में भारत का मीडिया क्या कह रहा है वो दिखाते हैं। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 114 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इसके अलावा 8 चौके और 1 छक्का भी लगाया। साथ ही साथ अब बाबर आजम की औसत 60.11 की हो गई है। पाक के लिए सबसे अधिक वनडे में औसत वाले बल्लेबाज भी बाबर आजम बन चुके हैं। इसके अलावा बाबर आजम अब औसत के मामले में विराट कोहली से भी आगे निकल गए हैं, यानी कि अब जो विराट कोहली का औसत है उससे कई ज्यादा आगे कुछ वक्त के लिए बाबर आजम निकल चुके हैं। अगर हम लिस्ट देखें औसत के मामलों में कम से कम 20 मैचों की, तो उसमें भी बाबर आजम का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी औसत 65 के ऊपर की है, विराट कोहली की 60 के ऊपर की, विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के 57.57 की, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के उनकी 55.86 औसत है, साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी की 55 के ऊपर की औसत और जो रूट इंग्लैंड के 54 के ऊपर की औसत है। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 20 मैच अगर देखें वनडे के, उसमें बाबर आजम अब विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं। लेकिन करियर वाइज देखा जाए तो बाबर आजम का करियर विराट कोहली जितना नहीं है। वनडे करियर की बात करें बाबर आजम की, तो 94 मैच में 4809 रन बनाए, 60 के ऊपर का औसत, 24 हाफ सेंचुरी और 17 सेंचुरी उनके बल्ले से अभी तक आई है। वहीं विराट कोहली की अगर वनडे करियर पर नजर डाली जाए तो 266 मैच में 12,584 रन बनाए हैं, 57 का करियर औसत है, 64 हाफ सेंचुरी और 45 सेंचुरी। विराट कोहली पिछले 3 साल से अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन 2022 का अंत उन्होंने शानदार किया। लेकिन अब 2023 का आगाज भी श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाकर बेहतरीन किया है। हालांकि बाबर आजम औसत के मामले में कुछ वक्त के लिए तो विराट कोहली से आगे निकल गए। देखना दिलचस्प होगा कि कमबैक किंग कोहली किस अंदाज में करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की टीम को 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज इस वक्त 1-1 से बराबरी पर है और तीसरा और अंतिम मुकाबला सीरीज का फाइनल मुकाबला होगा। मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 261 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई। टीम के लिए डेवन कॉनवे ने शतकीय पारी खेली, जहां 101 रन बनाए। नसीम शाह ने डेवन कॉनवे का विकेट लिया। इसके अलावा मिचेल सेंटनर, केन विलियमसन ने भी शानदार पारी खेली। केन विलियमसन के बल्ले से 85 रन आए और डेवन कॉनवे के साथ उन्होंने एक बड़ी साझेदारी को टीम के लिए जोड़ा। इसके अलावा नसीम शाह को 3 विकेट मिले और मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान के लिए 4 विकेट छिटकाए। हरीश राव और उस्मान मीर को 1-1 विकेट मिला।
262 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। टीम की शुरुआत काफी खराब रही, लगातार विकेट गिरते चले गए, लेकिन इसके बाद टीम के लिए बाबर आजम ने कप्तानी पारी खेलकर टीम को मजबूती देने की कोशिश की। बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 114 गेंदों में 79 रन बनाए, 8 चौके और 1 छक्का लगाया। मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम ने एक साझेदारी भी बनाई। इसके अलावा अगहा इस्लाम के साथ भी उनकी एक साझेदारी रही, लेकिन टीम को जीत दिलाने में बाबर आजम और कोई अन्य खिलाड़ी कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 182 रन पर ही ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड की टीम ने मुकाबला अपने नाम किया। लेकिन इन सभी के बीच बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है पाकिस्तान की तरफ से, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में उन्होंने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान में बल्लेबाजों का वनडे क्रिकेट में बेस्ट एवरेज देखें तो बाबर आजम इस लिस्ट में नंबर 1 के स्थान पर आ गए हैं। बाबर आजम का इस वक्त वनडे में 60.11 का औसत हो गया है। इसके अलावा उनके बाद इमाम उल हक है, जिनका औसत 50.09 का रहा। आपको बता दें कि बाबर आजम इस लिस्ट में काफी आगे हैं। उनके बाद जहीर अब्बास, हरीश सोहेल, फकर जमान, मिसबाह उल हक, इमाम वसीम, मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियादाद, फवाद आलम और इंजमाम उल हक का नंबर आता है। सभी को पछाड़ते हुए बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 के स्थान पर है। इसके अलावा बाबर आजम ने विराट कोहली का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है। इस पोजीशन पर यानी कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में बेस्ट औसत का स्थान बाबर आजम ने हासिल कर लिया है। बाबर आजम ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे में 76 मुकाबलों में 65.66 की औसत से 4268 रन बनाए हैं। विराट कोहली की बात करें तो नंबर 3 पर उनका औसत 60.83 का है। विराट कोहली ने नंबर 3 पर 204 मुकाबलों में यह औसत हासिल किया है। ऐसे में बाबर ने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ दुनिया में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उनके नाम वनडे क्रिकेट का इस वक्त बेस्ट एवरेज है। लगभग 20 मैच अगर देखें वनडे के, उसमें बाबर आजम अब विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं। लेकिन करियर वाइज देखा जाए तो बाबर आजम का करियर विराट कोहली जितना नहीं है। वनडे करियर की बात करें बाबर आजम की तो 94 मैच में 4809 रन बनाए, 60 के ऊपर का औसत, 24 हाफ सेंचुरी और 17 सेंचुरी उनके बल्ले से अभी तक आई है। वहीं विराट कोहली की अगर वनडे करियर पर नजर डाली जाए तो 266 मैच में 12,584 रन बनाए हैं, 57 का करियर औसत है, 64 हाफ सेंचुरी और 45 सेंचुरी। विराट कोहली पिछले 3 साल से अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन 2022 का अंत उन्होंने शानदार किया।